खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि असातिज़ा अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गए। प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का हुकूक की फराहमी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने धरना। तंजीम के साबिक सदर सिकंदर जतोई कहते हैं कि अगर लाठी चार्ज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं मेयर की रियो से, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध भर के प्राइमरी उस्ताद की तंजीम प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि ये एहतजाज इस वक्त धरने में तब्दील हो चुका है। सिंध भर से उस्ताद इस धरने में शरीक हैं और उनके बुनियादी मुतालबात में से कुछ मुतालबात ये भी हैं कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर उनको फराहम किया जाए, उनको मुस्तकिल तौर पर प्रमोशन दिया जाए, उनको जो है उनकी रेगुलराइजेशन यकीनी बनाई जाए। उसके अलावा उनको हेल्थ अलाउंस, घर के अलाउंसेस के अलावा दीगर जो मराते हैं वो भी दी जाए। इस वक्त हमारे साथ है पीटीएलएफ के साबिक सदर सिकंदर जतोई मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जतोई साहब, क्या मुतालबात है सिंध भर के उस्ताद के और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? इसके बाद एहतजाज के बाद क्या लाए अमल होगा आपका? सही, दरअसल बात ये है कि मेरा नाम सिकंदर जतोई, मैं प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और एम्प्लॉइज अलायंस पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमने सिंध सरकार को बहुत मरतबा अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। 2021 से हमारी सिंध गवर्नमेंट से बातचीत हो रही है। 2021 से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको अपग्रेड करेंगे, प्राइमरी टीचर्स को उसको 17वां स्केल देंगे सर्विस स्ट्रक्चर की। और 2021 से ही गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समरी बना के भेजी थी सीएम सिंध को, उसने उसको रद्द किया था। और 2022 में इधर हमारा धरना हुआ था, 7 जून 2022 में मिनिस्टर एजुकेशन ने हमारे सारे जो मसाइल थे वो एग्री किए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली मिनिस्टर एजुकेशन ने, सेक्रेटरी एजुकेशन ने प्राइमरी टीचर्स को सर्विस स्ट्रक्चर देने की समरी बना के फिनांस डिपार्टमेंट में भेजी है। अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक वो हमारी जो समरी है फिनांस डिपार्टमेंट में इल्तवा का शिकार है। और 2001 से 2018 तक हमारे जो नौजवान प्राइमरी टीचर्स उन्होंने जो टेस्ट मुख्तलिफ इदारों से, थर्ड पार्टी से टेस्ट का इम्तिहान पास करके, कंपटीशन का इम्तिहान पास करके वो प्राइमरी टीचर्स हुए हैं। हमारी ये भी गुजारिश थी कि हमारे 2001 से 2018 तक जितने भी हमारे नौजवान प्राइमरी टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए। हमारे तालीम खाते ने ये भी समरी फिनांस को भेजी है बना के। हम अफसोस से कहते हैं कि ये हमारी जो मेजर हमारे मुतालबा थे दोनों की समरी फिनांस डिपार्टमेंट में पड़ी। देखिए जी, ये सिंध भर के उस्ताद हैं, इनका कहना था कि इनके अगर मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि 2001 से 2018 तक जो उस्ताद भर्ती किए गए थे, अगर उनको रेगुलर नहीं किया जाता, उनको सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता तो ये धरना जारी रहेगा। ताम का ये भी कहना था कि वो कहीं भी किसी भी इस बड़े सरकारी महकमे के सामने, किसी भी डिपार्टमेंट के सामने या किसी भी वजारत के सामने वो धरना भी दे सकते हैं और अगर लाठीचार्ज की गई तो लाठीचार्ज का वो भरपूर जवाब भी दे सकते हैं। जी, कराची का रिजल्ट 30% भी कैसे आया? ज्यादा नंबर्स वाली कॉपियों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कम नंबर्स और स्क्रूटनी के बजाय ए ग्रेड वाले तलबा की कॉपियां चेक होने लगी। नाजिम इम्तहानात एनईडी यूनिवर्सिटी का टीम के हमरा इंटर बोर्ड पर छापा। जराये के मुताबिक इम्तहानी सेक्शन में एनईडी के मुलाजमीन को तैनात कर दिया गया। टीम के इंटर बोर्ड के मुलाजमीन के काम में दखल अंदाजी, इंटर बोर्ड के अमूर ठप हो चुके हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, ये बताइएगा कि ये अदम एतमाद है या एतमाद की इंतहा कि उन्हें पता है कि इतने भी मार्क्स नहीं आ सकते? जी बिल्कुल, देखिए एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाजिम इम्तहानात का टीम के हमरा इंटर बोर्ड कराची में छापा। इम्तहानी सेक्शंस में एनईडी के मुलाजमीन को तैनात कर दिया गया। हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया कि टीम के इंटर बोर्ड के मुलाजमीन के काम में दाखिल अंदाजी, इंटर बोर्ड के अमूर जो है वो ठप हो चुके हैं। कराची का रिजल्ट 30% भी कैसे आया, ज्यादा नंबर वाली कॉपियों की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई। ज़राए ने यह भी बताया कि कम नंबर्स और स्क्रूटनी के बजाय ए ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की कॉपियां जो है वो चेक होने लगी हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दीगर 2 अरकान में चेयरमैन चार्टर इंस्पेक्शन एंड एलिवेशन कमेटी नुमान अहसन और एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाजिम इम्तहानात सफ़ी अहमद जकी शामिल हैं, जबकि इससे कबल कमेटी में
सेक्रेटरी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और IDA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी शामिल थे। ताहम दोनों अरकान ने ज़ाती वजूहात की सबब कमेटी में काम करने से माजरत कर ली थी। ताहम एक नया मोड़ जो है वो इख्तियार कर चुका है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में जो है NED यूनिवर्सिटी के नाज़िम इम्तिहानात के हमरा जो है उन्होंने उनके साथ जो NED का जो वक्त है उन्होंने दौरा किया है और इम्तिहानी सेक्शंस में NED के जो मुलाजमीन है वो तैनात कर दिए गए हैं। हमारे ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। MQM की मजीद रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी से राब्ते जारी, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुत्तहिदा के मजीद रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार है। MQM के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बाज़ रहनुमा खफा हैं। ज़िला सेंट्रल और ईस्ट के रहनुमा MQM से मुस्ताफ़ी होंगे। मुस्ताफ़ी रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, ये पीपल्स पार्टी के जराए से मालूम हुआ है कि MQM के मुत्तहद अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जिनमें कुछ साबिक अरकान असेंबली भी हैं। जिला ईस्ट और सेंट्रल के कुछ रहनुमा भी हैं, वो भी MQM से खफा नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से उनके राब्ते हैं। जिला ईस्ट और सेंट्रल के रहनुमाओं पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी से भी राब्ते हैं। पीपल्स पार्टी के जराए का दावा है कि आने वाले चंद ही दिनों में ये रहनुमा जो है वो MQM से मुस्तफी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मजीद 7 ट्रेनों की निजकारी के मामले पर पाकिस्तान रेलवे ने अहम फैसला कर लिया। बोलियां वसूली की तारीख में तौसी कर दी। अब बोलियां 10 के बजाय 25 फरवरी तक लगेंगी। इस हवाले से आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों की आउटसोर्स के मामले पर एक अहम फैसला सामने आ गया। 16 जनवरी को पाकिस्तान रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 7 मजीद ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जो है टेक्निकल बिड्स जमा करवाने का जो नोटिफिकेशन था वो 10 फरवरी तक का था, जिसमें रेलवे इंतजामिया की जानिब से मजीद तोसी कर दी गई है। 10 फरवरी से बढ़ाकर उसे 25 फरवरी कर दिया गया, यानी जो ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का मामला है अब उसे 25 फरवरी तक जो है वो तोसी कर दी गई है। 25 फरवरी तक जो है वो टेक्निकल बिड्स जमा करवा सकते हैं। तमाम जो कागजात जमा होंगे उनका जायजा जो है 25 फरवरी के बाद लिया जाएगा। रेलवे इंतजामिया की जाने से जो 7 मजीद ट्रेनें हैं जिनको प्राइवेट करने का जो मामला है वो मजीद 7 ट्रेनें जो है वो फरीद एक्सप्रेस, बाहुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर शामिल है, जिनमें निजकारी का मामला जो है वो देखा जा रहा है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों को प्राइवेट नहीं बल्कि आउटसोर्स किया जा रहा है, जिससे मुसाफिर को जो है वो सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी और उनके शिकवे शिकायत जो है वो दूर करने का मौका मिलेगा। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि 10 फरवरी से बढ़कर जो 25 फरवरी कर दी गई है। इसका जो आउटसोर्सिंग का मामला है 60 ट्रेनों का, इसका नोटिफिकेशन 16 जनवरी को जारी हुआ था, जिसकी आज डेट में तोसी कर दी गई है। और रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो फरीद एक्सप्रेस है वो पहले से प्राइवेट है, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 17 फरवरी को, यानी अब से 1 हफ्ते बाद फरीद एक्सप्रेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो फिर से रेलवे इंतजामिया के पास आ जाएगी और सरकारी सतह पर जो वो चलाई जाएगी। लेकिन जो आउटसोर्सिंग के मामले में नाम डाला गया है तो उसमें फरीद एक्सप्रेस को एक बार फिर से ऐड किया गया है, जिसका तमाम जो टेक्निकल बिड जमा होंगे उनका जायजा जो है वो 25 फरवरी को लिया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी ट्रेनें जो है वो प्राइवेट हुई हैं। इसके अलावा ये भी बताएं कि हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो हारून ब्रदर्स के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चली गई, जो इस वक्त प्राइवेट काम कर रही है। कोरंगी नंबर 3 के सेक्टर 34-2 में सफाई का फुकदान। कायदे-आज़म कॉलेज के बाहर गंदगी के ढेर से शहरी परेशान, कहते हैं कि इंतजामिया मुस्तकिल बुनियादों पर काम कराने में नाकाम हो गई है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 3 नंबर सेक्टर 34-2 कायदे-आज़म कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कॉलेज के दाखिली दरवाजे पर गंदगी के अंबार हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला है क्योंकि इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। पूरा कॉलेज के इर्द गिर्द जो है इस वक्त कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कोरंगी के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएगा कब से कचरा यहाँ पर मौजूद है और सफाई के क्यों नामुनासिब इंतजाम? जब से कायदे-आज़म कॉलेज बना जब से ये कचरा मौजूद है। गाड़ी आती है 2 महीने में, 1.5 महीने में, सुना कभी उठाया नहीं उठाया तो ऐसे ये रोड खोदा था इन लोगों ने, उसके बाद पाइपलाइन डालने के लिए ये अवामा वकील ने खुद भरा ये सड़क अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि उनका रोज़ का सफ़र है घर मर्रा का।
यहाँ पर म्यूनसिपल की कमेटी जो है वो क्यों इंतजामात यहाँ पर नहीं करती कोई हैं? कुछ करने वाला नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ आते हैं बस, ये जिस तरह आप आई हैं इसी तरह और आते हैं, बस वो तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। आज इन तक कोई काम नहीं हुआ। मुझे भी इस एरिया में रहते हुए 50 साल हो गए। जंगल था ये, आज बेआबाना इलाका हो गया। पर देख लें आपके सामने ये हाल है। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो काम नहीं किया जाता। 2 से 3 महीने के बाद वैसी ही सूरत हाल देखने में मिलती है। जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन में शब बारात की तैयारियों के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन कहते हैं कि सीवरेज और तजावुज़ात के बायस सफाई के उमूर में रुकावट का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शब बारात की आमद है और लाखों की तादाद में जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके जो कब्रिस्तान हैं वहाँ पे जो है वो ज़ायरीन की आमद होती है, जिन्हें साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन भी जो है वो बरसरे पैकार है। और इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि 4 यहाँ पर कब्रिस्तान हैं। उन चारों कब्रिस्तानों के इतराफ़ और उसके साथ साथ शाहराहों पर जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। किस हिकमत अमली के तहत ये काम किया जा रहा है, डायरेक्टर ऑपरेशन हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची फरहान हुसैन, उनसे बात करते हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये जो ऑपरेशन है आपका किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शाबान का जब चांद निकला तो शाबान के चांद निकलने के बाद से ही हमने तमाम कब्रिस्तानों में और उसके दाखिली और खारजी रास्तों में हमने लेबर लगा के सफाई का काम और तेज़ी से शुरू करवा दिया था। सफाई तो वैसे पूरे साल होती है, लेकिन चूँकि शब बारात में लोगों का रुझान ज़्यादातर कब्रिस्तान की तरफ होता है तो हमने कब्रिस्तानों को ज़्यादा फोकस करके और काम का रुझान थोड़ा तेज़ कर दिया। अब हमने हिकमत अमली ये की है कि हमारे पास 3 शिफ्ट होती है। शिफ्ट ए जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक होती है। इसके अलावा शिफ्ट बी होती है हमारी 4:30 बजे से रात 11:30 बजे तक, फिर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो हमने तीनों शिफ्टों में तमाम कब्रिस्तानों में लेबर डिप्यूट कर दिए और तकरीबन एक कब्रिस्तान में लेबर की तादाद इस वक्त 70-80 के करीब है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कुछ आपका स्टाफ बता रहा था कि कुछ कब्रिस्तानों में उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, इंक्रोचमेंट है या फिर सेवरेज का इशू है, तो ये आपके ऑपरेशन में कितना खलल डाल रहा है? देखिए, बस ये है कि ये तो चीज़ें हमारे साथ हैं क्योंकि सेवरेज की प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो मैनुअल स्वीपिंग की जो लेबर है उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और सफाई प्रॉपर तरीके से जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो लिहाजा अब हमारे साथ हम लोगों के साथ अपने दीगर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि वो भी अपना काम करें और हम भी अपना काम करें और हम अपने न्यू कराची जोन के, न्यू कराची टाउन के लोगों को एक अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल पेश कर सकें। बिल्कुल, साफ़ सुथरा माहौल पेश किया जाएगा। शब बारात के मौके पे ये कहना है डायरेक्टर ऑपरेशन का और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सेवरेज के जो मसाइल हैं वो कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई के अमल में और उसे 100% तक ले जाने में रुकावट बने हुए हैं। ताहम इनका कहना ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रब्ता है और जल्द ये मसले हल कर लिए जाएंगे। जी।